नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं डेटा एनालिसिस में कोर शॉप के बारे में। कोर शॉप में क्या क्या डेटा जनरेट होता है, उसके ऊपर किस तरह से हम काम कर सकते हैं, किस तरह एनालिसिस कर सकते हैं और क्या एक्शंस हम इवॉल्व कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कोर शॉप, एक एरिया जो हमेशा ही काफ़ी सारा डेटा वहाँ पे जनरेट होता है, काफ़ी सारा डेटा वहाँ पे मिल जाता है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करना, उसका इंटरप्रिटेशन करना, उससे एक्शन लेना बहुत ही अहम होता है। कई बार हम इसको अंजाम नहीं देते हैं और इसीलिए शायद कोरशॉप में उतने ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स नहीं होते हैं। वो ऑप्टिमाइजेशन वहाँ पे नहीं होता है, वहाँ पर वो उतना ऑटोमेशन नहीं होता है और कई बार हम देखते हैं कि कोरशॉप एक निगलेक्टेड एरिया रह के बन जाता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कोरशॉप का जो डेटा एनालिसिस का ये जो सेशन है, जरूर इसे आप देखिएगा ताकि आपको ये पता चले कि क्या आप कर सकते हैं, किस तरह से आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या बेसिकली वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जनरेट होते हैं, क्या रिकॉर्ड जनरेट होते हैं, क्या डेटा जनरेट होता है। तो सबसे पहले तो स्क्रैच हार्डनेस होता है, परसेंटेज ऑफ रेजिन एंड अमाइन एडिशन होता है। आपका जो एएफएस होता है वो एएफएस, उसका सिव डिस्ट्रीब्यूशन, क्ले कंटेंट ऑफ द सैंड यूज। उसके बाद कोर का ब्रेकेजेस, कोर का वेट है, कोर पेंट का विस्कोसिटी और उसका कंजम्पशन है, और कोर का साइकिल टाइम है। तो ये सारा डेटा यहाँ पर जनरेट होता है नॉर्मली। और इस डेटा को लेके आपको काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ है, आपको उसके ऊपर काम करना है। हम शुरू से बात करते हैं तो सबसे पहले तो जहाँ हम बात करते हैं शुरू में, तो इसमें एक और चीज़ जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी हुई है वो है कोरबॉक्स इंस्पेक्शन। तो कोरबॉक्स इंस्पेक्शन के थ्रू भी एक डेटा जनरेट होता है कि आपका पीरियोडिकली कोरबॉक्स इंस्पेक्शन हो रहा है क्या। अगर हो रहा है तो उसमें क्या क्या लूप होल्स है, क्या करेक्शंस है, उसमें आपको प्रिवेंशन कुछ करना है, जैसे कि डॉवेल्स है, उसके ब्रास वेंट्स है, उसका जो सरफेस है वो बेहतर होना चाहिए, कोरबॉक्स का क्लीनिंग है। ये सारी चीज़ें आपको प्रिवेंशन में रखनी है, आपको कोलबॉक्स इंस्पेक्शन के माध्यम से देखनी है। तो उसका जो रिपोर्ट बनेगा वो भी एक तरह का डेटा है, उससे भी आपको एनालिसिस करना है कि कौन सा कोरबॉक्स बार बार हमें उसके ऊपर काम करना पड़ रहा है, कौन से कोरबॉक्स में उसका लाइफ क्या है, उसका शेल्फ लाइफ भी देखना बहुत जरूरी है। कितने कोर्स हमने बनाए हैं, कितना हमारा टारगेट है, और कब ये कोरबॉक्स हमारा वॉर्न आउट हो जाएगा, वॉर्न आउट होना शुरू हुआ है। तो अगर हुआ है तो उसका डायमेंशन, ओरिजिनल कोर का डायमेंशन और आज का कोर का डायमेंशन आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो उसमें क्या बदलाव आए, तो उससे आपको पता चलेगा कि मुझे नया कोर बॉक्स कब बनाना है, नए कोर बॉक्स के लिए कब जाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको तभी पता चलेगी जब आप इस डेटा का इस्तेमाल करेंगे। जब आप सबसे पहले तो आप डेटा को जनरेट करोगे और फिर उसका इस्तेमाल करोगे। तो ये बहुत ही अहम चीज़ है। इसे डेफिनेटली आप जो कोरबॉक्स लाइफ है वो, और कोरबॉक्स इंस्पेक्शन और उसका प्रिवेंशन, तो ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, इसे आप जरूर देखिएगा। उसके बाद हम जाते हैं तो मिक्सिंग है, सैंड का मिक्सिंग है। तो सबसे पहले तो सैंड की क्वालिटी है, जिसमें आप सैंड का एएफएस है, सैंड का सिव डिस्ट्रीब्यूशन है, सैंड का क्ले कंटेंट है, उसके ऊपर काम करना है। सैंड में मॉइस्चर, आपका सैंड ड्राई होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका सैंड में मॉइस्चर है तो उससे भी काफ़ी सारे डिफेक्ट आगे जाके आ सकते हैं। तो वो ये सारी चीज़ें इनकमिंग से आपको पता चलेगी। आप जब सैंड का इंस्पेक्शन करोगे तब पता चलेगी। तो उसका जो रिजल्ट है उसके बारे में आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या एक्शन लेना है, क्या सैंड सप्लायर से बात करनी है, सैंड सप्लायर सही सैंड सप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है, समझो उसमें वेट सैंड आई है, उसमें मॉइस्चर है, तो क्या उसे आप ड्राई करके इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें, क्ले कंटेंट कितना है, अगर क्ले कंटेंट ज़्यादा है तो सप्लायर के साथ बात करके उसको कम करना चाहिए, या फिर उस सैंड को आपको प्रॉपरली एक बार जिसे हम कहते हैं कि छालनी मार के लेना चाहिए, ताकि वो जो क्ले क्ले बॉल्स है या वो निकल जाएंगे। तो इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं, जिसके वजह से आपका जो बेसिक रॉ मटेरियल है, जो इनपुट है, वो सैंड है, वो बेहतर क्वालिटी का आपको इस्तेमाल करने को मिलेगा। उसके बाद जो एडिशन होता है वो होता है रेजिन और अमाइन, रेजिन का परसेंटेज, जिसे हम रेजिन और हार्डनर बोलते हैं नॉर्मली। तो वो जो परसेंटेज है वो क्या लोग गिन के डाल रहे हैं। सबसे पहले तो आपके सैंड आप गिन के डाल रहे हो कि नहीं डाल रहे हो, उसके बाद जो रेजिन और हार्डनर है वो गिन के डाल रहे हो क्या।
उसका परसेंटेज क्या है, जो गिनने वाला जो मेजरमेंट है उसका वैलिडेशन हुआ है क्या। कई बार क्या होता है, स्पेशली रेजिन और हार्डनर में ये हमें देखने को मिलता है कि उसे बार बार इस्तेमाल करने से उसके ऊपर एक लेयर सा बन जाता है, जिससे एक्चुअल मेजरमेंट आपको नहीं मिलता है, उससे कम मात्रा आती है। तो जब ऐसा हो जाता है तो लोग फिर एडजस्टमेंट के हिसाब से डालना शुरू करते हैं। एक डाला उसके बाद ही वो सोचते हैं कि इसके ऊपर अभी लेयर है तो थोड़ा कम गया होगा, तो थोड़ा और एडजस्टमेंट के लिए थोड़ा ऊपर से डालते हैं। तो वो सारी चीजें अवॉइड करने के लिए जो मेजरमेंट है उसको रेगुलरली साफ करना चाहिए, उसे रेगुलरली क्लीन करना चाहिए, ताकि आपका जो मेजरमेंट है वो बेहतर हो। साथ ही में जो रेजिन हार्डनर की शेल्फ लाइफ है वो आपको वेरीफाई करनी है। अगेन इसका अगर डेटा आपके पास है कि मैं कितना डाल रहा हूँ, मेरा सैंड कितना है, परसेंटेज कितना है, तो और उसके साथ अगेंस्ट आप देखोगे आपका स्क्रैच हार्डनेस मुझे कितना मिल रहा है, तो वो सारी चीज़ों से आपको ये पता चलेगा कि मुझे क्या मैं इस स्थिति में हूँ कि मैं अपना रेजिन हार्डनर थोड़ा कम कर सकता हूँ, उसे रिड्यूस कर सकता हूँ, मेरी कॉस्ट कम कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से आपको पता चलेगी। उसके बाद उसका जो साइकिल टाइम है मिक्सिंग का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार वहाँ पे कोई घड़ी नहीं होती है, कोई गिनती नहीं करता है, लेकिन वो ये सारी चीज़ें बहुत ही अहम होती है। उसका जो रिकॉर्ड है वो रखना बहुत जरूरी होता है कि आप कितना समय ड्राई मिक्स करते हो, यानी पहले सैंड डाल के ए पार्ट घुमाते हो, बाद में एक रेगुलर सैंड पहले घुमाते हो, बाद में ए पार्ट डाल के घुमाते हो, फिर बी पार्ट डालते हो, फिर थोड़ा घुमा के फिर सैंड को आप बाहर निकालते हो, विड्रॉ करते हो मिक्सर से। तो ये जो सारी प्रक्रिया है, ये जो सारा प्रोसेस है, उसका कोई वर्क इंस्ट्रक्शन है, उसको आपने कहीं पे लिखे रखा है, आपको इसका डेटा या रिकॉर्ड कुछ मेंटेन करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। उसके बाद उसका स्क्रैच हार्डनेस है, उसका जो कोड बनाने का तरीका है, उसमें आप एलपी और एचपी का जो है वो भी, लो पर्जिंग टाइम और हाई पर्जिंग टाइम वो भी देखना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमाइन का टाइम कितना है, अमाइन डोसिंग कितना है, कितना सेकंड आप कर रहे हो वो देखना जरूरी है। जब आप शूटिंग कर रहे हो तो शूटिंग टाइम कितना है वो देखना जरूरी है, शूटिंग प्रेशर कितना है वो देखना जरूरी है, जो अमाइन का टेम्परेचर है वो देखना जरूरी है। तो ये सारी जो ये सारा डेटा है, जब आप कैप्चर करोगे तो आपको धीरे धीरे कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप यू कैन एबल टू एनालाइज दैट डेटा, यू कैन इन्वेस्टिगेट बेस्ड ऑन दिस ऑल दिस थिंग्स। अगर आपके पास ये डेटा नहीं रहेगा तो फिर वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब कोर बनते हैं तो उसका वेट लेना जरूरी है, उसे कंसिस्टेंटली आपको लेते रहना है, और आपको एक दूसरे के साथ वेरीफाई करना है कि मेरा 2 महीने या 3 महीने पहले वेट क्या था, आज वेट क्या है, वो कांस्टेंट है। वहां से भी आपको पता चलेगा कि क्या मेरा कोर बॉक्स वॉर्न आउट हो रहा है, मेरा कोर बॉक्स में कुछ डायमेंशंस में कुछ तब्दीली आई है, वो भी आपको वहां से पता चलेगा। साथ ही में कोर का ब्रेकेज है उसे आपको मॉनिटर करना है, उसे रिकॉर्ड करना है, उसके रीजंस देखने हैं, और उस रीजन के ऊपर काम करके हुए उस कोर ब्रेकेज परसेंटेज को कम करते आना है। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद आपका पेंटिंग आता है। तो जब भी आप पेंटिंग करोगे तो उसका विस्कोसिटी आपको चेक करना है, डीएफटी मीटर से उसका थिकनेस आपको चेक करना है। तो विस्कोसिटी में आपका अगर आपका विस्कोसिटी ज्यादा है तो आपको फिर पेंट ऐड करना है, विस्कोसिटी कम है तो फिर थिनर ऐड करना है। ये सारी चीजें जो है वो अगर आप रिकॉर्ड करोगे, आपको पास पता है कि मुझे इतना विस्कोसिटी रखना है, आप चेक कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि मेरी विस्कोसिटी कम है या ज्यादा है, तो उस हिसाब से आपको उस पेंट में एडजस्टमेंट करने का मौका मिलेगा, और जिससे आप जो पेंटिंग थिकनेस है उसे सही तरीके से मेंटेन कर पाओगे। साथ ही में कोर पेंट का कंजम्पशन कितना है वो भी इम्पोर्टेंट है। वो अगर बढ़ रहा है तो वहां पर भी आपको पता चलेगा कि मेरी मैं विस्कोसिटी क्या मेंटेन कर रहा हूँ, उससे आपको पता चलेगा कि मेरा कंजम्पशन बढ़ रहा है, क्यों मेरा कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है, कहाँ पे मैं गलत हूँ। अगर आपके पास विस्कोसिटी का रिकॉर्ड है तो वहां से भी आपको पता चलेगा कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, तो वो सुधारने का मौका आपको वहां पे मिल सकता है। सबसे आखिर में है कोर का साइकिल टाइम के लिए आपका शूटिंग टाइम है या अमाइन टाइम है, गैसिंग टाइम है, ये सारी चीजें आपको एलपीएचपी टाइम है। तो ये सारी चीजों को आपको जोड़ के उससे निकालना है। तो वहां पे आप
बाय ट्रायल एंड एरर उसे कम करने की कोशिश जरूर कर सकते हो। साथ ही में कोई आइडल टाइम ना रहे मशीन का, वो भी देखना बहुत जरूरी है। कई बार हम कोरबॉक्स को मशीन के ऊपर खोलते हैं, वहां पर ड्रेसिंग करते हैं और बाद में दूसरा कोरबॉक्स लगाते हैं, या वही कोरबॉक्स हम फिर लगाने की कोशिश करते हैं, तो वो अवॉइड करें। जो कोर निकला निकला हुआ है वो कोरबॉक्स बाहर निकाल के दूसरा कोरबॉक्स अगर आप अंदर डालोगे, अगर आप मैनुअली बना रहे हो तो वहां पर आपका मशीन आइडियल नहीं रहेगा और आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें आपको, अगर आपके पास डेटा रहेगा, आपके पास सारे एनालिसिस रहेंगे, तो आप उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो और इफेक्टिवली आपकी प्रोडक्टिविटी क्वालिटी को इम्प्रूव करके कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो। सबसे आखिर में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का भी आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि मैंने कोड कब बनाई है और मैं प्रोडक्शन को कब दे रहा हूं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपके पास डेटा नहीं रहेगा कि मैंने कोड कब बनाई है, तो शायद आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि कौन सी कोर पहले बनी है, कौन सी कोर बाद में बनी है। तो इसीलिए इन सारे चीज़ों का डेटा रखना, सारे चीज़ों का डेटा कैप्चर करना बहुत जरूरी है, जो आप रेगुलर रूटीन प्रोसेस कंट्रोल में या अपने रूटीन प्रोडक्शन एक्टिविटी में फ्लो में इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और उम्मीद करेंगे कि इसी तरह आप कोर्कशॉप में अपना जो डेटा कलेक्शन है, कैप्चरिंग है, वो कंटिन्यू रखेंगे, उसे और ज़्यादा मजबूत बनाएंगे और उससे काफ़ी सारे बेनिफिट्स आप हासिल कर पाएंगे। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।